नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। न्यूज टॉप 9 में आपका स्वागत है। दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही है। इसकी शुरुआत ग्रीस टर्की से शुरू हो चुकी है। भूमध्य सागर में तुर्की की घुसपैठ से ग्रीस इतना नाराज हुआ कि उसने तुर्की के वॉरशिप पर अटैक कर दिया। वहीं इराक में भी अमेरिकी फौजों पर रॉकेट दागे गए। उधर चीन भी लगातार वॉर एक्सरसाइज के जरिए अपने विरोधी देशों को युद्ध की चेतावनी दे रहा है। वैश्विक तनाव और युद्ध की आशंकाओं से जुड़ी दुनिया की 9 बड़ी खबरें, इसलिए सबसे पहले देखते हैं टॉप 9 वर्ल्ड वॉर 3 में। भूमध्य सागर में ग्रीस और तुर्की के बीच एक तरह से वॉर छिड़ गया है। ग्रीस की चेतावनी के बाद भी तुर्की ने ग्रीस के इलाके में घुसपैठ करते हुए अपना वॉरशिप भेजा, जिसके बाद ग्रीस ने कार्रवाई करते हुए तुर्की के वॉरशिप पर हमला कर दिया, जिससे तुर्की को समंदर में भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इराक और अमेरिका के बीच युद्ध जैसी स्थिति है। इराक में अल बलाड एयरबेस पर अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाते हुए एक के बाद एक 3 रॉकेट दागे गए। जिस वक्त ये रॉकेट दागे गए उस वक्त बलाड एयरबेस पर अमेरिकी सैनिक मौजूद थे। खबर है कि रॉकेट हमले में किसी भी अमेरिकी सैनिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। ईरान विदेशों से हथियार खरीद सकता है या नहीं, इसका फैसला आज हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ईरान पर प्रतिबंध बरकरार रखने और नहीं रखने को लेकर वोटिंग की जा रही है। अगर ईरान के खिलाफ ज्यादा वोट पड़े तो एक बार फिर से ईरान पर प्रतिबंध जारी रह सकता है। वहीं रूस और चीन ने अपने वीटो का इस्तेमाल कर ईरान का समर्थन किया तो ईरान पर से प्रतिबंध हट भी सकता है। अमेरिकी फौज के खिलाफ रूस के इनाम देने के मुद्दे पर दोनों देशों के बीच तनाव और भी बढ़ गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर अमेरिकी अधिकारियों ने रूस को चेतावनी दी है। अमेरिका ने कहा है कि रूस अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों पर हमला कराने के लिए आतंकियों को उकसाने का आरोप लगाया है। चीन ने एक बार फिर गीदड़ भभकी दी है। चीन की आर्मी ने हाल ही में किए गए एक युद्धक ड्रिल की तस्वीर जारी की है, जिसमें वो अपनी क्षमता दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये युद्धाभ्यास उसने उत्तरी चीन के रेगिस्तानी इलाकों में की है। एलएसी पर भारत के साथ तनातनी बढ़ाने की खातिर चीनी सेना आए दिन ऐसे वीडियो जारी कर रही है। ताइवान पर दबाव बढ़ाने के लिए चीन उसकी सीमा के नजदीक मिलिट्री ट्रेनिंग कर रहा है। चीनी रक्षा मंत्रालय ने इसे देश की सुरक्षा के लिए अहम बताया। चीन ने कहा कि अमेरिका से हथियार और मिसाइल खरीदना ताइवान के पुराने सैन्य तकनीक को दर्शाता है, जिस पर चीनी सेना आसानी से काबू पा सकती है। चीन लगातार समंदर में अपनी ताकत का दिखावा कर रहा है। इस सिलसिले में पीएलए की नौसेना ने अपने वॉर एक्सरसाइज का नया वीडियो जारी किया है। पीले सागर में चीनी सैनिक जंगी जहाज से गोलियां और बम बरसाते दिखे। आसमान में हेलीकॉप्टर नजर आए तो वहीं पानी में छोटी बोट्स के जरिए वॉर ट्रेनिंग की गई। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने चीन को सोवियत संघ से भी ज्यादा खतरनाक बताया है। पोम्पियो ने कहा कि चीन का विस्तारवादी रवैया रूस से भी ज्यादा खतरनाक है। पोम्पियो के बयान पर चीन ने पलटवार करते हुए इन्हें राजनीतिक वायरस फैलाने वाला बताया है। चीन ने कहा कि पोम्पियो दुनिया को भड़काने की साजिश कर रहे हैं जो नाकाम होगी। इजराइल ने अपने आधुनिक एरो 2 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इजराइल ने ये मिसाइल अमेरिका के साथ मिलकर बनाई है। जमीन से हवा में वार करने वाला ये डिफेंस सिस्टम किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को ध्वस्त कर सकता है। इजरायली रक्षा मंत्री ने कहा, हम हर वक्त अपने दुश्मनों से एक कदम आगे रहेंगे। चीन को सबक सिखाने के लिए अमेरिका खुलकर भारत के साथ आ चुका है। इसके लिए अमेरिका ने चीन के खिलाफ क्या तैयारी की है वो आपको आगे दिखाएंगे। वहीं पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा में चीन की जुगलबंदी पर भारत ने दोनों देशों को सख्त चेतावनी दी है। भारत और चीन टकराव से जुड़ी क्या है 9 बड़ी खबरें, ये अब आप देख लीजिए न्यूज टॉप 9 भारत चीन टकराव में। भारत चीन तनाव के बीच अमेरिका चीन के खिलाफ भारत के साथ खुलकर सामने आ गया है। चीन को सबक सिखाने के लिए अमेरिका ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। अमेरिका ने भारत के करीब यूएस के अड्डे पर बम वर्षक विमानों की तैनाती की है, जो परमाणु बम गिराने में सक्षम है। अमेरिका ने बम वर्षक विमानों की तैनाती भारत ताइवान के साथ चीन के बढ़ते तनाव को देखते हुए की है। भारत ने चीन को कड़े लहजे में चेतावनी दे दी है। चीन में भारतीय दूतावास ने कहा है कि चीन कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का शिकार न बने, पाकिस्तान की कश्मीर राख को हवा न दे। बता दें कि 7 अगस्त को चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने पाकिस्तान के राजदूत मोइनुल हक का इंटरव्यू छापा था, जिसमें पाक राजदूत ने कश्मीर का राग अलापा था। एक तरफ इमरान खान जहां चीन की चाल में फंसकर उसके लिए अपने पलक पावरे बिछा रहे हैं, वहीं पीओके में ड्रैगन के खिलाफ लोगों में काफी गुस्सा है। बुधवार को लोगों ने यहां चीनी कंपनी के खिलाफ रैली निकाली। ये भी बता दें कि यहां नीलम झेलम नदी पर चीन मेगा डैम बना रहा है। रैली के दौरान स्थानीय लोग नीलम झेलम बहने दो, हमें जिंदा रहने दो का नारा लगाते नजर आए।
चीन की साजिश का शिकार पाकिस्तान अब भारत के लिए मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश में लगा है। दोनों देश मिलकर ग्वादर से अफ्रीका की जिबूती तक नेवी पेट्रोलिंग करने में जुटे हैं। चीन जिबूती, ग्वादर और मालदीव्स में नेवल बेस बनाने की तैयारी कर रहा है ताकि भारत से युद्ध की स्थिति में हिंदुस्तान समेत बाकी दुनिया की तेल सप्लाई लाइन को काटा जा सके। इसके लिए पाकिस्तान चीन के वॉरशिप को सुरक्षा देगा। इमरान खान ने फ्रांस से ली हुई ऑगस्टा 19B टाइप की सबमरीन समंदर में तैनात की है, जो परमाणु मिसाइल बाबर 3 को लॉन्च करने में सक्षम है। बदले में चीन इसी साल पाकिस्तान को एंटी शिप क्रूज मिसाइल से लैस 039B युआन क्लास की सबमरीन देगा। साथ ही रडार को चकमा देने वाली स्टील्थ फ्री गेट्स भी पाकिस्तान को देगा। LAC पर तनातनी के बीच भारत और चीन ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। ये सैन्य अभ्यास रूस में होगा। दरअसल रूस में 15 से 26 सितंबर तक आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ट्राई सर्विस की एक्सरसाइज होनी है, जिसके लिए रशिया ने SCC के सदस्य देश भारत, चीन और पाकिस्तान के अलावा 18 देशों को इनवाइट भेजा है। भारत की तरफ से करीब 175 सैनिकों का दस्ता इसमें हिस्सा लेगा। इसी बीच भारत ने चीन को एक और झटका दिया है। सरकारी तेल कंपनियों ने चीनी कंपनियों या उनके मालिकाना हक वाले तेल टैंकर्स की बुकिंग बंद करने का फैसला किया। ये निर्णय चीन के साथ व्यापारिक संबंध को रोकने के लिए जारी निर्देशों के तहत आया है। इस फैसले से चीन के साथ कोई भी संबंध रखने वाले कारोबारियों को नुकसान होगा। इसी बीच चीन ने एक बार फिर से संवाद से समस्या हल की बात दोहराई है। चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने कहा है कि चीन को उम्मीद है कि भारत की ओर से ऐसी कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी जिससे सीमा पर स्थिति और कठिन हो। दोनों देश सैन्य और राजनयिक चैनलों के माध्यम से करीबी बातचीत में जुटे हैं। हालांकि ये दीगर है कि चीन खुद अपने वादे से बार बार मुकर रहा है, वादा करके भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस बीच नेपाल में चीन का विरोध करना एक पत्रकार को महंगा पड़ गया। नेपाल के दैनिक अखबार कांतिपुर के पत्रकार बलराम बानिया का शव मकवानपुर जिला में मिला है। बानिया सोमवार को काठमांडू से लापता हुए थे। बलराम बानिया चीन की विस्तारवादी नीति के खिलाफ लिखते थे। 10 जून को भी बानिया ने नेपाली जमीन पर चीन के कब्जे को लेकर एक लेख लिखा था, जिसको लेकर चीन ने नेपाल सरकार से आपत्ति जताई थी। और राजस्थान सरकार अपने पुराने पायलट के साथ विरोधियों का सामना करने को तैयार है। कहां तेंदुए को देखते ही राहगीरों की सांसें अटक गईं और ट्रंप को किसने कही नोबेल शांति पुरस्कार का हकदार, किसने बताया। राष्ट्रीय खबरों पर डालते हैं नजर न्यूज टॉप 9 राष्ट्र में। जम्मू कश्मीर के नौगाम में पुलिस टीम पर टेरर अटैक हुआ, जिसमें 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, जबकि एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल है। पुलिस टीम पर यह हमला जैश के आतंकियों ने किया है। टेरर अटैक के बाद घाटी में फरार आतंकियों के लिए बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के केरन सेक्टर और चौकी बलपा LOC पर पाकिस्तानी आधी रात को सीज फायर का उल्लंघन कर भारी फायरिंग शुरू कर दी। पाकिस्तान की फायरिंग का भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान की गोलाबारी से सीमा पर रहने वाले भारतीयों को बंकर या सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया है। आज से राजस्थान विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। सचिन पायलट समेत उनके समर्थक विधायकों की वापसी के बाद अशोक गहलोत ने विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश करने का फैसला किया है। कल अशोक गहलोत और सचिन पायलट की कैमरे के सामने मुलाकात हुई थी। दोनों ने मुस्कुराते हुए हाथ मिलाए। विधायक दल की बैठक में गहलोत ने विधायकों से पीछे की बातों को भूलकर आगे बढ़ने की बातें कही। राजस्थान में बीजेपी ने विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश करने का फैसला किया है। बीजेपी के इस ऐलान के बाद विधानसभा सत्र हंगामेदार होने की संभावना है। कल जयपुर में बीजेपी विधायक दल की बैठक में पूर्व CM वसुंधरा राजे सिंधिया भी शामिल हुई। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा, अविश्वास प्रस्ताव के जरिए जनता के मुद्दे उठाएंगे। आज से राजस्थान विधानसभा का 5वां सत्र शुरू होने जा रहा है। सत्र से पहले CM अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि बीजेपी बेगानों को अपना नहीं बना पाई। सदन में राजस्थान महामारी और कृषि उपज मंडी समेत कई अध्यादेश भी रखे जाएंगे। अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर के निर्माण से जुड़े काम तेज गति से शुरू किए जा चुके हैं। मंदिर परिसर में ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक नक्षत्र वाटिका का भी निर्माण किया जाएगा, जिसमें 27 नक्षत्रों के प्रतीक माने जाने वाले 27 प्रजातियों के पेड़ लगाए जाएंगे। भूमि पूजन के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और CM योगी आदित्यनाथ ने भी नक्षत्र वाटिका में पेड़ लगाए थे। कोरोना संकट के बीच वैष्णो देवी यात्रा के लिए सरकार की हरी झंडी मिल गई है। 16 अगस्त से श्रद्धालु मां वैष्णो देवी की यात्रा कर सकते हैं। हर दिन 500 श्रद्धालुओं को दर्शन की इजाजत दी गई है। हर श्रद्धालु की सेहत का परीक्षण किया जाएगा। हालांकि इससे पहले कोरोना की वजह से ही अमरनाथ यात्रा को इस साल रद्द कर दिया गया था। छत्तीसगढ़ के धमतरी में सड़क पर तेंदुआ दिखने से सनसनी फैल गई। राहगीरों की कार की लाइट की रोशनी में तेंदुए दौड़ते नजर आए।
जिससे अफरा तफरी मच गई। राहगीरों के शोर की वजह से तेंदुआ डर कर जंगल की तरफ भाग गया। तेंदुए ने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन इलाके में तेंदुआ दिखने से हड़कंप मचा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए फ्रंट रनर होना चाहिए। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन ने ये बात कही है। इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच एक राजनयिक सफलता के बाद ट्रंप को नोबेल पुरस्कार देने की बात उठी है। जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इससे पहले 2018 में ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया था। सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता ने दुनिया भर के लोगों से 15 अगस्त को 1 मिनट का मौन रखने की अपील क्यों की? उनकी बहन प्रियंका ने आखिर सुशांत के अकाउंटेंट को डांटा क्यों था? डांटने वाले वीडियो का क्या है राज? पवार और पार्थ की मुलाकात का क्या है कनेक्शन? मुंबई की 9 सबसे बड़ी खबरों पर एक नजर। सुशांत सिंह राजपूत केस में एक नया वीडियो सामने आया है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि बहन प्रियंका और बहनोई सुशांत के स्टाफ रजत मेवाती को फटकार रहे हैं। पूछ रहे हैं कि किसे पैसे ट्रांसफर किए, उसका नाम बताओ। जानकारी के मुताबिक रजत मेवाती सुशांत सिंह राजपूत का अकाउंट्स देखते थे। मेवाती के बाद प्रियंका ने सैमुअल मिरांडा की नियुक्ति की थी। तुम बात क्या कर रहे हो? सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने अपने वकील के जरिए सुप्रीम कोर्ट में लिखित में अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि आरोपी रिया ने अगर उनके बेटे से बात करा दी होती तो उनकी जान बच सकती थी। के सिंह ने कहा, मुंबई पुलिस ने इस मामले में रिया से घटना के 4 दिन बाद पूछताछ की। इस दौरान उसे सबूत खत्म करने और गवाहों को प्रभावित करने का मौका दिया गया। सुशांत सिंह राजपूत अंतरिक्ष विज्ञान को लेकर हमेशा उत्सुक रहते थे। सुशांत ने साल 2017 में मुंबई के 2 स्कूली छात्र भूषण सावंत और सेल्विन को अपने खर्चे पर नासा भेजा था। सुशांत ने कुछ मेधावी छात्रों को होटल बुलाकर इंटरव्यू किया था, जिसमें से भूषण और सेल्विन का सिलेक्शन किया था। भूषण ने कहा, सुशांत सर को वो अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अच्छा करके दिखाना चाहते थे। देश के कई हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। महाराष्ट्र के पुणे में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से खड़कवासला बांध से पानी छोड़ा गया है। ओवरफ्लो होने की वजह से कल बांध से करीब 7000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। अगले 24 घंटे में मुंबई के कुछ इलाकों में भारी बारिश और पड़ोसी जिलों में तेज बौछारें पड़ने का पूर्वानुमान लगाया गया है। मुंबई में बारिश के दौरान चेंबूर के बप्पा कॉलोनी में पुराना घर गिर गया। इस हादसे में एक की मौत हुई, जबकि 4 लोग बुरी तरह से घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने घायलों को मलबे के नीचे से निकाला। बताया जा रहा है, पुराने घर के भीतर 6 मजदूर मरम्मत का काम कर रहे थे। उसी दौरान ये हादसा हुआ। अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार के सुशांत केस की सीबीआई जांच की मांग पर पवार परिवार में अनबन की खबरें आ रही हैं। देर रात पार्थ पवार शरद पवार से मिलने पहुंचे थे। विरोधी आग में घी डाल रहे हैं। बीजेपी नेता नारायण राणे के बेटे नीलेश राणे ने कहा, पहली बार देखा है कि कोई दादा अपने पोते के बारे में ऐसी बात कर रहा है। सीबीआई जांच की मांग पर शरद पवार ने पार्थ को नासमझ और बच्चा बताया था। कोरोना से संक्रमित महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को इलाज के लिए मुंबई के लीलावती अस्पताल रेफर कर दिया गया। नवनीत राणा का पिछले कुछ दिन से नागपुर में इलाज चल रहा था। उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। इनके परिवार के 12 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। और दिल्ली में 15 अगस्त के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, चप्पे चप्पे पर जवान तैनात। 40,000 में बेटी का सौदा करने वाला आरोपी बाप गिरफ्तार। दिल्ली में कहां बेटी को मनचलों से बचाने गए पिता की हुई हत्या। नोएडा के डॉग लवर्स को रजिस्ट्रेशन कराना होगा अनिवार्य। ग्रेटर नोएडा में पुलिस बदमाशों की हुई मुठभेड़। देखिए न्यूज टॉप 9 में डूबी दिल्ली। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के लिए राजधानी में 45,000 जवानों की तैनाती की गई। वहीं लाल किले की सुरक्षा में 7,000 जवान और 3,000 सीसीटीवी कैमरे से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। कोरोना महामारी को देखते हुए इस बार 5,000 लोग ही समारोह में शामिल होंगे, जिसमें 1500 कोरोना वॉरियर्स को भी आमंत्रित किया गया है। इस बार स्कूली बच्चे कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। राजधानी दिल्ली से मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया, जहां पिता ने दवाई के पैसे के लिए 2.5 महीने की मासूम बेटी को 40,000 में बेच दिया। पुलिस ने हौज काजी इलाके से बच्ची को बरामद कर पिता समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि अभी एक आरोपी फरार है। पुलिस पूछताछ में अमनप्रीत ने बताया कि 2 बेटियां दिव्यांग हैं। उनके इलाज के लिए तीसरी बेटी को 40,000 में बेचा था। दिल्ली के बुराड़ी से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां बेटी से छेड़छाड़ का विरोध कर रहे पिता की मनचलों ने पीट कर हत्या कर दी। हमले में बेटी और उसके पति को भी गंभीर चोट आई है। पीड़िता ने बताया कि उसके पड़ोस में रहने वाला लड़का उसे गंदे इशारे कर रहा था। विरोध करने पर उसने गुंडों को बुला लिया, जिन्होंने बैट से पिता पर हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई।
गाजियाबाद के प्रताप विहार में एक निजी स्कूल में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी स्कूल बिल्डिंग को अपनी आगोश में ले लिया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद स्कूल में लगी आग पर काबू पाया। आग लगने की वजहों का अभी तक पता नहीं चल सका है। दिल्ली में कोरोना का संक्रमण लगातार कम हो रहा है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 956 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें 14 लोगों की मौत हुई है। इनको मिलाकर राजधानी में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1.5 लाख के करीब पहुंच चुका है। दिल्ली से सटे नोएडा में डॉग लवर को डॉगी पालने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। नोएडा अथॉरिटी ने पालतू कुत्तों के काटने की बढ़ती शिकायत को देखते हुए डॉगी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया है। डॉग की रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपए निर्धारित की गई है। बिना रजिस्ट्रेशन कराए डॉग पालने पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 बदमाश घायल हो गए, जबकि एक अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। बदमाशों के पास 2 पिस्टल, जिंदा कारतूस, एक लूट की कार समेत 75,000 नकद बरामद किए गए हैं। ये बदमाश हाईवे पर लोगों को कार में लिफ्ट देकर हथियारों के बल पर लूटपाट करते थे। दिल्ली से सटे नोएडा के गिझोड़ गांव में एटीएम लूट मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एटीएम उखाड़ ले जाने वाले गैंग की पहचान कर ली। साथ ही लुटेरों की तलाशी के लिए 4 टीमें लगाई गई हैं। एडीसीपी रणविजय सिंह ने कहा है कि एचडीएफसी के एटीएम में 4 लाख कैश थे, लेकिन बूथ पर गार्ड की तैनाती नहीं थी। दिल्ली में हुई तेज बारिश के बाद कई इलाकों की सड़कें नाले में तब्दील हो गईं। प्रहलादपुर अंडरपास में बरसात का पानी भरने से दिल्ली पुलिस की पीसीआर वैन फंस गई, जिसमें सवार पुलिसकर्मियों को स्थानीय लोगों ने सुरक्षित निकाला। चावल से भरा हुआ ट्रक भी अंडरपास में फंस गया। पानी बढ़ने से ट्रक में रखी चावल की बोरियां पूरी तरह से भीग गई। देश में बीते 24 घंटे में कितना बढ़ा है कोरोना का खतरा? महाराष्ट्र में कहां पहुंची कोरोना की रफ्तार और बिहार के किस जेल में 224 कैदियों के कोरोना पॉजिटिव होने पर मचा हड़कंप? कोरोना वायरस से जुड़ी हर अपडेट देखते हैं टॉप 9 कोरोना अपडेट में। देश में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 64,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जिसमें 1,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई है। इन्हें मिलाकर देश में कोरोना मरीजों की संख्या 24,59,000 के पार जा पहुंची, जिसमें 6,60,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। देश में कोरोना से अब तक 48,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना का संक्रमण लगातार फैल रहा है। कोरोना मरीजों की संख्या 5,60,000 के पार पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटों में 12,000 नए मामले सामने आए हैं। इनको मिलाकर राज्य में कोरोना के 1,49,000 एक्टिव केस हैं। वहीं मुंबई में पिछले 24 घंटों में 1,200 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 48 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र के नासिक से पीपीई किट पहनकर चोरी का अनोखा मामला सामने आया है। नासिक की जेल रोड इलाके में चोर पीपीई किट पहनकर दुकान में घुसे और सोने की गहनी लेकर फरार हो गए। पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, लेकिन पीपीई किट पहने होने की वजह से चोरों को पहचानना मुश्किल हो रहा है। बिहार के अररिया जेल में बंद 224 कैदियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया। 600 कैदियों की जांच की गई थी, जिनमें 224 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कैदियों को जेल में ही अलग अलग रखा गया है। कैदियों के पॉजिटिव आने के बाद पूरे जेल परिसर को सैनिटाइज किया गया। बिहार में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 94,000 के पार पहुँच चुका है। हरियाणा के फतेहाबाद में कोविड केयर सेंटर में भारी लापरवाही सामने आई है। यहाँ कोरोना संक्रमित मरीजों को खाने में बासी रोटियां दी जा रही हैं। एक मरीज ने वीडियो बनाकर लापरवाही का खुलासा किया है। मरीज ने बताया कि कोरोना मरीजों को खराब खाना दिया जा रहा है। हमने डिप्टी सीएमओ से शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोरोना महामारी को देखते हुए स्वतंत्रता दिवस पर लखनऊ में होने वाली तिरंगा पतंग प्रतियोगिता नहीं होगी। आजादी के बाद हर साल 15 अगस्त को लखनऊ में तिरंगा पतंग उड़ाई जाती रही हैं। यूपी में पिछले 24 घंटों में 4,537 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। पंजाब के लुधियाना में कोरोना जांच के लिए कहना स्वास्थ्य कर्मी को महंगा पड़ गया। देहलोन इलाके में स्वास्थ्य कर्मी कोरोना लक्षण वाले मरीजों से जांच कराने की अपील कर रहा था, जिससे नाराज होकर ग्रामीणों ने स्वास्थ्य कर्मी पर हमला कर दिया। घायल स्वास्थ्य कर्मी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। रूस की कोरोना वैक्सीन को लेकर उठ रहे सवालों के बीच वैक्सीन बनाने वाले डेवलपर्स ने बड़ा दावा किया कि कोरोना वायरस वैक्सीन का असर 2 साल तक रहेगा। रूस के राष्ट्रपति ने 11 अगस्त को दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने का ऐलान किया था। हालांकि रूस के दावे पर अमेरिका, जर्मनी समेत कई देशों ने सवाल उठाए हैं।
दुनिया भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,54,000 से ज्यादा नए केस सामने आए, जिसमें 6,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। इनको मिलाकर कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2 करोड़ के पार जा पहुंचा है। दुनिया में कोरोना से अब तक 7,52,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 50,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।